नमस्कार। चलिए आज वैदिक ज्ञान के एक ऐसे सागर में डुबकी लगाते हैं जिसका नाम है भगवत गीता। तो आइए शुरू करते हैं इसकी जर्नी को। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, मार्केट में तो इतनी सारी गीतास हैं, तो फिर ये एज इट इज ही क्यों? ऐसी क्या खास बात है इस वर्जन में, यथारूप में? इसकी जरूरत ही क्या है, राइट? इसका जवाब ना एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी में है। सोचो, जब हम कोई दवाई लेते हैं तो क्या उसे अपने हिसाब से ले लेते हैं? नहीं ना, हम आखिर लेबल पढ़ते हैं, डायरेक्शंस फॉलो करते हैं। बिल्कुल वैसे ही गीता को उसके स्पीकर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही समझना चाहिए, बिना अपनी तरफ से कुछ जोड़े तोड़े। और इसके स्पीकर कौन है? वो हैं स्वयं लॉर्ड श्री कृष्ण। आप देखेंगे कि भगवत गीता में उन्हें बार बार भगवान कहा गया है, यानी दी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो इस ज्ञान को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, ये तो सबसे जरूरी है। ठीक है, तो अब ये ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? इसकी एक छोटी सी बैक स्टोरी है जो इसके ज्ञान जितनी ही अमेजिंग है। चलिए थोड़ा इसके इतिहास में चलते हैं। तो ये ज्ञान दिया गया था कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड पर। सोचो, चारों तरफ युद्ध का माहौल है और वहां कृष्णा इस अनमोल ज्ञान को दोबारा बताने के लिए चुनते हैं अपने सबसे खास दोस्त और डिवोटी अर्जुना को। एक्चुअली ये ज्ञान एक परंपरा यानी एक चेन ऑफ टीचर्स के थ्रू हम तक पहुंचा। सबसे पहले ये ज्ञान सन गॉड को दिया गया था, वहां से ये गुरु से शिष्य तक पास होता गया। लेकिन टाइम के साथ वो चेन टूट गई और ज्ञान कहीं खोसा गया। इसीलिए कृष्णा को ये ज्ञान फिर से स्थापित करना पड़ा और इस बार उन्होंने इसके लिए अर्जुन को चुना। और यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गीता को अयवाई नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए एक स्टूडेंट जैसा एटीट्यूड, एक सबमिसिव स्पिरिट होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल अर्जुना जैसा। ये कोई नॉवल नहीं है जिसे पढ़कर साइड में रख दिया। इसे समझने के लिए भक्ति और ह्यूमिलिटी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं गीता के कोर कॉन्सेप्ट्स पर। बेसिकली 5 मूल सच हैं, 5 कोर ट्रूथ्स, जिन पर यह पूरा ज्ञान बेस्ड है। ओके, तो ये 5 सच हैं। पहला, ईश्वरा यानी द सुप्रीम कंट्रोलर, गॉड। दूसरा, जीवास यानी हम सब, द लिविंग एंटिटीज। तीसरा, प्रकृति यानी ये पूरी मटेरियल वर्ल्ड। चौथा है टाइम या काल, यूनिवर्स की ड्यूरेशन। और पांचवां, कर्मा, मतलब हमारे काम और उनके रिजल्ट्स। सिंपल। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है। इन 5 में से जो पहले 4 हैं ना, ईश्वरा, जीवास, प्रकृति और टाइम, ये सब इटर्नल हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। सिर्फ एक चीज इटर्नल नहीं है और वो है कर्मा। मतलब हम अपने कर्मा को सही ज्ञान से बदल सकते हैं। सोच के देखिए, दिस इज अ गेम चेंजर। तो हमारा असली काम क्या है? व्हाट्स आवर रियल जॉब? हमारा धर्म आखिर है क्या? आइए देखते हैं कि गीता इसके बारे में क्या कहती है, क्योंकि इसका जवाब काफी सरप्राइजिंग हो सकता है। गीता में एक टर्म यूज होता है, सनातना धर्मा। अब इसका मतलब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जैसा कोई फेथ नहीं है। इसका मतलब है हमारा इटर्नल ऑक्यूपेशन, वो काम जो कभी बदल नहीं सकता। जैसे आग का काम क्या है? गर्मी देना। आप आग से उसकी गर्मी को अलग कर ही नहीं सकते। बस वैसा ही कुछ। अब देखो, हमारी जो रिलीजियस फेथ है वो बदल सकती है, राइट? कोई आज हिंदू है, कल क्रिश्चियन बन सकता है। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वो है सर्विस करने का नेचर। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सेवा कर ही रहे हैं, फैमिली की, कंपनी की, देश की। यही सर्विस का जो इटर्नल नेचर है ना, वही हमारा सनातना धर्म है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, पर इन सब का पॉइंट क्या है? इस पूरे ज्ञान का आखिरी गोल, आखिरी मंजिल क्या है? देखो, प्रॉब्लम यह है कि हमारी कॉन्शियसनेस, मतलब हमारी चेतना, अभी थोड़ी पल्यूटेड है। हम गलती से ये सोचते हैं कि मैं ये बॉडी हूं, और इसी गलतफहमी के चक्कर में हम इस मटेरियल नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, इसके बॉस बनना चाहते हैं। और गीता का पूरा पर्पस हमें इसी गलतफहमी से आजाद कराना है। असली मंजिल है वो स्पिरिचुअल स्काई, जिसे कृष्णा कहते हैं। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मतलब एक ऐसी जगह जहां जाकर कोई वापस नहीं आता, जहां बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। सवाल तो ये है कि वहां पहुंचे कैसे? करना क्या होगा इसके लिए? रास्ता सरप्राइजिंगली बहुत प्रैक्टिकल है। कृष्णा ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में निकल जाओ। उन्होंने कहा, अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, बस मुझे याद करते हुए करो, क्योंकि आखिरी टेस्ट तो मौत के वक्त है।
उस पल में आप जो सोचेंगे आपकी अगली डेस्टिनेशन वही होगी। और इसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है? भगवान के नाम का जाप करना, जैसे हरे कृष्ण मंत्र। तो आज की इस बिजी मॉडर्न दुनिया के लिए इस पूरे ज्ञान का फाइनल टेक अवे क्या है, इसका एसेंस क्या है? इसे एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला में समझा जा सकता है। देखिए, आजकल लोग चाहते हैं कि सब कुछ सिंपल हो, 1 बुक, 1 गॉड, 1 मंत्र। तो इस इंट्रो के हिसाब से वो एक ग्रंथ है भागवत गीता, एक भगवान है श्री कृष्ण, एक मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, और एक काम है भगवान की सेवा। तो इस सारे बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल जो सोचने लायक है कि अगर हमारा असली इटर्नल काम सेवा करना है तो इस रोज की भागदौड़ वाली लाइफ में इसे प्रैक्टिकली कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है? इस पर सोचना जरूर।